राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर 3 जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर है और स्टेट एग्जाम के अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि आपने यदि हमारी वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, तो उसको जरूर देख ले बच्चों। तो उसको में भी आप लोगों को बेसिक से बताने की कोशिश की अभी क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है। दूसरा बच्चों, यदि आप अपने जीवन के अंदर सक्सेस पाना चाहते हो और आप सोचते रहते हो भी क्या करें, भी किस प्रकार, क्योंकि जैसे आप जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है भी मैं किस लिए केमिस्ट्री कर पढ़ रहा हूँ, किस लिए फिजिक्स नॉन मेडिकल लेके, क्या कोई गलती तो नहीं कर दी। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट्स। यदि आप क्या करना होता है, यदि आप जिंदगी के अंदर कभी भी सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं है भी आपने क्या किया, 2 दिन 3 दिन मेहनत की और उसके बाद आप सोचते हैं भी नहीं भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं है। बच्चों, ये एक लंबा प्रोसेस है, यानी कि एक तपस्या टाइप में बात करें हम भी, एक तरह से तपस्या करनी पड़ती है किसी चीज को पाने के लिए। तो बस आप क्या करें भी, ये ना सोचे भी मुझे क्या मिलेगा, क्या मैंने खो दिया। बस आप एक तरह से क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि कभी भी मेहनत या सीखा हुआ ज्ञान कभी भी और किसी भी टाइम काम आ सकता है बच्चों। तो इसलिए जो आपने क्या करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, जितना भी आपसे पॉसिबल है उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ना एक दिन आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी यदि आप मेहनत कर रहे हैं। और बीच में कभी भी निराश मत होइए, अपने आप को समझाते रहिए, मोटिवेट होते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों। क्योंकि पढ़ने से आप लोगों के अंदर क्या है, यदि आप जितना ज्यादा बिजी रहोगे अपने लाइफ के अंदर उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। जैसे आप फ्री टाइम में बैठ जाते हो तो फ्री टाइम के अंदर जो नेगेटिविटी है वो हमारे क्या होती है, चारों तरफ आके हमें घेर लेती है। तो उस नेगेटिविटी से बचना है, जितना ज्यादा हो सके आप क्या कीजिए, ट्राई करते रहिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, पढ़िए और सब्जेक्ट पढ़िए और क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे किसकी, बात कर रहे हैं हम कुछ न्यूमेरिकल की। जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन करवाया था, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर हमने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसके अंदर दिया गया है, एग्जाम्पल 4.1 है ये। तो कुछ डाटा दे रखा है स्टूडेंट, उस डाटा के बेसिस पे हमने क्या बताना है, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले ही बताया था भी जो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में टाइम करते थे तो वो क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। और इसको हम ROR से लिखते हैं स्टूडेंट, कई जगह यदि हम इसको ROR लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ जाना है भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये दे रखा है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो हमने क्या कर दिया, जो मेन पॉइंट था वो उठाया है। तो इसके अंदर स्टूडेंट रिएक्शन क्या हो रही है, C4H9Cl है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं स्टूडेंट, उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, अल्कोहल की, और साथ में क्या फॉर्मेशन होगा, साथ में फॉर्मेशन होती है HCl। लेकिन आपने देखा होगा भी जो गिवन डाटा है वो डाटा किसके बेसिस पे दे रखा है, C4H9 आएगा, H9Cl के बेसिस पे दे रखा है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो अलग अलग टाइम के अंदर आप क्या हो सकता है, 0 से 50 टाइम के बीच में निकाल सकते हैं, 0 से 100 भी निकाल सकते हैं, 0 से 250 भी निकाल सकते हैं, या अलग अलग इंटरवल्स के अंदर आप जैसा आपका मन करता है वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखिए रेट कैलकुलेशन यानी टाइम इंटरवल के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं किसके ऊपर, एवरेज देखते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने उस दिन भी बताया था, क्या फॉर्मूला था इसका। और हम देख रहे हैं टाइमिंग के अंदर भी देखते हैं भी 0 से लेकर 50 सेकंड के बीच में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका हमने क्या बताया था भी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में टाइम। और ये क्या है, C4H9Cl हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। और आप लोगों को बताया था भी जो रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट, हमने पुराने लेक्चर के अंदर क्या क्या बताया था आप लोगों को। सबसे पहले तो हमने क्या डिस्कस किया था, काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके 3 बातें बताई थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो हमने बताया था भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट की हमेशा माइनस के अंदर आती है, माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या नहीं आती, नेगेटिव नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और इसी को रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट की होती है उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, वो भी हमने समझाया था कि किस तरह से आता है। और ये साइन अपने आप ही प्लस हो जाता है, वो किस तरह से प्लस होता है यहाँ पर भी समझ सकते हैं। हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे भी, ऐसे लिखते हैं। और क्या आएगा ये C4H9Cl है, तो बाय में जो टाइम होगा हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन, ये हमारा टाइम होगा, ये फॉर्मूला था हमारा।
तो हम बात करें स्टूडेंट कहां से, 0 से लेकर 50 तक, तो वो क्या होता है, माइनस का साइन बाहर की तरफ रहेगा हमारा, तो क्या आएगा, अब 0 से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिएक्शन की। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी थी स्टूडेंट, यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है हमारी 0.0950, माइनस क्या हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा 100 होगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों को पता होगी। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों लिख रहे हैं, पहली बात तो ये कंसंट्रेशन है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए भी फिर क्या होगा, टाइम की कंडीशन क्या है, टाइम है हमारा 50 से लेकर, तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल कितना था हमारा 0.950 था, वो लिख दिया हमने, और इनिशियल कितना था 0.1000 था। तो हम क्या करते हैं 50 माइनस क्या करेंगे स्टूडेंट 0 कर देते हैं। तो जब आपको इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करने के बाद, साइन ये क्या है, ये हम पहले ही बता रहे भी, जो रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस लगता है, और जो भी क्या होगा स्टूडेंट प्रोडक्ट होता है वो अपने आप प्लस हो जाता है, और इनका कोई भी असर नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होती स्टूडेंट्स, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए तो इसको माइनस कीजिए तो क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा, और कितना आता है कैलकुलेट करके देखते हैं, 1000 में से हम क्या करते हैं 0.950, यानी ये कितना आ जाएगा 0.5, फिर इसमें से गया तो कितना आ जाएगा 9 आ गया स्टूडेंट्स, फिर यहां से गया तो कितना आ गया 0 आ गया, और 0.0 आ जाता है यहाँ पर। तो इतना है, इसको हम क्या करते हैं 0 माइनस का आएगा, क्योंकि ये अभी ये क्या था, ये माइनस का है और ये प्लस का है स्टूडेंट, तो ये माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस 0.0095 आ गया हमारे पास, और बाय में क्या आएगा स्टूडेंट, बाय में आता है हमारे पास 50। तो अब क्या करना है, इसको हम कैलकुलेटर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं आप लोग, तो इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये बात बताना चाहते थे भी ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन हो जाता है। तो अब ये क्या आएगा 1 पॉइंट, जब भी इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। और यूनिट ध्यान में रखनी है आप लोगों को, इसकी यूनिट हमने निकाल के दिखाई थी भी, जो क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। आप आसानी से कर सकते हैं, यदि आपको यूनिट याद नहीं है तो कंसंट्रेशन ही क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, टाइम से हमने क्या करते हैं डिवाइड कर दिया तो टाइम ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट क्या आ जाती है वो मोल लीटर पर इनवर्स, यानी कि ये क्या आ गया सेकंड इनवर्स आ जाता है, मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया हमारा यूनिट इसकी। तो ऐसे आप अलग अलग इंटरवल्स के लिए निकाल लेते हैं, एक के लिए और निकाल देते हैं हम स्टूडेंट्स। देखिए भी काफी इजी न्यूमेरिकल है, आप लोगों को क्या करना है कुछ नहीं, यहाँ से वैल्यू उठा के वहां पर पुट करनी है और आंसर आप लोगों ने निकाल लेना। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आई है, यानी कि इस टाइमिंग के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कितनी थी, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, हम कैलकुलेट करते हैं ये वाली, तो ये वाली देखना कैसे आती है। तो सारे के सारे एक जैसे ही है जो हमारे सामने, बस इसको एक बार समझने की जरूरत है। अभी हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का, क्या फॉर्मूला था, आप लोग भी रिवाइज कर सकते हैं साथ में भी, क्या था चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में टाइम था। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एवरेज की बात करें हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, टाइमिंग कितना लेना हमने 100 to 150 सेकेंड। तो क्या होगा स्टूडेंट, रिएक्टेंट के लिए हमने पहले बता रहे हैं रिएक्टेंट के लिए माइनस आता है, और फिर क्या करना है हमने फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारी कितनी थी, हमारी थी 0.07141, और ये कितना है हमारा 0.0820। टाइम कितना है 150 बाय में 150 माइनस में 100। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट वही अभी यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लोगों को पता लग जाता है भी रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस नहीं होती। और इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर हमारा क्या आएगा 1.58 इंटू में 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर स्टूडेंट। तो अलग अलग इंटरवल के लिए बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल था ये हमारा आपके लिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भी क्या कह रहे हैं इसके अंदर, फॉर द रिएक्शन क्या है, कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है स्टूडेंट,
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम कितना 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द टाइम इन मिनट्स एंड सेकंड। स्टूडेंट्स ये जो हम यूनिट कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम कितने एग्जाम दे लीजिए 15-20 नंबर की आप कहीं ना कहीं आपको यह मिलता है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और एक क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और न्यूमेरिकली इसके इतने इजी है स्टूडेंट, यदि आप एक बार मन लगा के इसको देखोगे तो आसानी से ये हो जाएंगे। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है और क्या बताया है भी, उसने कहा है भी कोई रिएक्शन है यानी कोई रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। हमेशा रिएक्शन के अंदर यही होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट लिखे या प्रोडक्ट लिखे तो क्या होती है स्टूडेंट, होती है माइनस का साइन कहते हैं हम आर बाय में टी। और ये आर क्या होता है वो स्टूडेंट, ये होता है हमारे रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या फिर मैं बात करूं प्रोडक्ट होता तो हम क्या करते डेल पी वाई में डेल टी करते। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज्यादा जरूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ भी मिले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की दो माइनस में, प्रोडक्ट की दो प्लस में। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं आती है, सिर्फ साइन है, बाद में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। पहले भी देखा है हमने और अब फिर देखेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने क्या कहा है अभी, इन्होंने कहा है रिएक्टेंट की ना कि प्रोडक्ट की, इसकी कह रखी है रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है स्टूडेंट, चेंज हो रही है। तो हमने बस वो वैल्यू ही पुट करनी है इसके अंदर। किसके अंदर, पहले हम किसके अंदर निकालेंगे स्टूडेंट, पहले हम क्या निकालते हैं मिनट्स के अंदर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए भी कंसंट्रेशन क्या थी, माइनस का साइन लगा दिया हमने। कंसंट्रेशन फाइनल कितनी थी 0.02 माइनस कितना 0.03। अब आप लोगों को पता है भी ये रकम छोटी है ये बड़ी है, तो ये क्या हो गया ये माइनस का आ जाएगी और कितनी है 25 मिनट्स है, मिनट्स के अंदर है स्टूडेंट। तो ये चीज ध्यान रखना पे मिनट के अंदर है तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर ही आता है हमारे पास 0.01 इसके अंदर माइनस के अंदर, और 25 हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स मिनट आती है। जैसे आप लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होगा 0. ये माइनस माइनस प्लस हो जाए 0.01 बाय में 25। कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट वो कितना आता है 4 इंटू में 10 रेज पावर -4 क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या आ जाएगा पर मिनट आएगा इसके अंदर। बस ये चीज इसके अंदर थी स्टूडेंट, ये मिनट के इनवर्स के अंदर आएगा और कुछ नहीं था। और ये हमने भी एम ही लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टैंड है भी, ये मोलैरिटी वाला लिखा है हमने। मोल पर लीटर का मतलब होता है इसका, कहीं आप ध्यान देखो मोल पर लीटर तो लिखा ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब एम का क्या मतलब होता है, एम हमारी यूनिट थी इसकी मोलैरिटी की, और मोलैरिटी आप लोगों ने हमने सेकंड चैप्टर करवाया था उसके अंदर थी मोल पर लीटर इसका क्या होता है कंसंट्रेशन होती है। तो ये था हमारा किसके अंदर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके अंदर मिनट्स के अंदर। अब यदि हम बात करें सेकंड की तो सबसे पहले इसी को समझना भी स्टूडेंट हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया हमने। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था, उसकी वैल्यूज पुट की हैं, पहले पुट करने के बाद आसानी से ये कैलकुलेट हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है। अब हम निकालते हैं किसके अंदर स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं किसके अंदर सेकंड के अंदर। बस क्या करना है टाइम को ही चेंज करना है हमने, और क्या करना है इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो देखिए टाइम के अंदर चेंज कर दीजिए तो क्या होगा, वही होगी सारी की सारी कैलकुलेशन वही है हमारी सेम है। क्या हो जाएगा माइनस का कितना है 0.02 से -0.03 बाय में क्या हो जाएगा, पहले मिनट थे मिनट के सेकंड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया था 0.01 आया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 बाय में 60 हो जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 6 इंटू 6 10 रेज पावर कितना आएगा स्टूडेंट, वही आएगा जो अब कितना आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस की 6 वही मोल पर सेकेंड, मोलर पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या था न्यूमेरिकल था। और जो ये आप लोगों का होमवर्क है इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, उसके अंदर कुछ नहीं है, उन्होंने क्या दे रखा है जो 2a है वो क्या हो रहा है रिएक्ट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो हमारा क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो माइनस का साइन आ जाएगा डेल ए बाय में डेल टी, लेकिन एक है यहाँ पर कितना है 2 दे रखा है, तो जो चीज आपकी होती है उसको 1 बाय कर देंगे बस।
बाकी आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा हमारा जो इन टेक्स्ट का 4.2 वो काफी इजी होगा, आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं वो। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है बच्चों। कंपटीशन एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है, यानी कि हाई लेवल के एग्जाम के अंदर भी हमने इसको कई बार देखा है और काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी काफी इच्छा थी कि आप लोगों को इस तरह का न्यूमेरिकल समझाया जाए। काफी इंटरेस्टिंग है देखिए और काफी आसान भी रहता है। पढ़िए क्या कह रखे हैं, फॉर दी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है वो रिएक्शन 2A प्लस में बी, यानी रिएक्टेंट 2A प्लस में बी क्या हो रहे हैं आपस में कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है क्या C, और उसकी जो क्या हो गया हमारा बैलेंस कर दी तो उसको 3C आ गया। अब इसने क्या बोला स्टूडेंट, ये चीज देखने की, द रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब ये तो रिएक्टेंट है तो अपीयर कौन सा होगा, C होगा, और वैसे इन्होंने दे भी रखा है भी C एट टाइम T, कोई टाइम नहीं रखा है, T के ऊपर क्या होगा अपीयर हो रहा है, तो इस कितना है उसकी कंसंट्रेशन ये दे रखे हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है स्टूडेंट उन्होंने। और हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, और क्या है सेकंड पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इस तरह का न्यूमेरिकल जब भी आप स्टूडेंट्स देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, सिंपली हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले लिखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास क्या थी, 2A प्लस में B चेंजेस तो क्या आ गया 3C आ गया स्टूडेंट, ये बात समझ में आई। यदि हम बात करें किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को पहले भी पता है अभी कैसे लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे पहले हम रिएक्टेंट की लिखते हैं 1, अब ये क्या होगी डेल A बाय में डेल T, और ये क्या आ जाएगा इसकी, अब जो भी मल्टीप्लाई है मैंने स्टूडेंट्स पहले हमारे पिछले लेक्चर में जिस स्टूडेंट ने नहीं समझा वो समझ सकते हैं भाई, ये क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर बाय में आ जाता है। और यदि हम बात करते हैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की, फिर उस केस के अंदर ये चीज नहीं आती। ऐसे ही हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा तीनों की इक्वल रहेगी, कैसे, तो बी है तो क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय में क्या होगा डेल टी होगा स्टूडेंट्स। और तीसरा है हमारा प्लस का साइन आएगा। अब प्लस का क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए, और ये क्या आ जाएगा डेल टी आ गया। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सम है बच्चों, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा ही ये अब उन्होंने हमसे, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भी जो ये हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास, इसका डाटा हमारे पास है स्टूडेंट, ये चीज क्या दे रखी है उन्होंने दे रखी है, क्योंकि उन्होंने कहा है अभी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका अपीयरेंस हो रहा है स्टूडेंट, सी का हो रहा है कितना, वो चीज देखिए क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा डेल सी बाय में डेल टी, ये हमें दे रखा है। यदि ये हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3 इंटू में 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हमें प्रोवाइड स्टूडेंट। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो इसके अंदर रखना है, हमें क्या करना है 1/3 करना है। तो यहां से हमने हमारे पास क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया 1/3 इंटू में डेल सी बाय में डेल टी, और डेल सी बाय में डेल टी की वैल्यू हमें पहले प्रोवाइड की गई है, और इसका मतलब भी यही था, जो इस चीज का मतलब यही है स्टूडेंट, या आप यहां से देख लीजिए या यहां से देखिए, तो एक ही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या होगी और दूसरी बात यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट के अंदर प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में 1.3 इंटू में 10⁴ माइनस का 4 आ गया। अब इसको जैसे ही आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है 4.33 इंटू में 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड। काफी आसान है और इजी न्यूमेरिकल है बच्चों। तो यहां से आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा भी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमने क्या बताया भी कोई रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी, उसके अंदर अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या था स्टूडेंट, ये हमारा अपीयरेंस वाला फॉर्मूला था, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 1/3 दे रखी है। और हमने वहीं जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कोई भी दे रखा है तो हमने क्या लिख लिया,
चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बायोमेट्री और जो भी उसकी स्टिचियोमेट्री होती है वो हमने यहाँ पर लिख दी। ऐसे ही बी के आगे कुछ भी नहीं था। और ये हमेशा तीनों केस के अंदर यदि आप कोई भी वैल्यू निकालोगे तो ये तीनों की वैल्यू यही आएगी स्टूडेंट। लेकिन अब हमारा फर्स्ट तो हो चुका है, लेकिन अब सेकंड की बारी है स्टूडेंट। तो सेकंड कैसे करना है हमने, तो वो भी काफी आसान है। देखिए यहाँ से कैसे पता लगाओगे कि आप यहाँ पर क्या आएगा। तो उन्होंने पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये हम रब कर देते हैं यहाँ से, तो इतना ही हमें चाहिएगा। तो देखिए क्या है, अब उन्होंने पूछा है भी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका, ए का। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, आप लोगों को पहले ही पता है माइनस रिएक्टेंट के लिए आता है। और क्या हो जाएगा, डी ये लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, डी बाय में सी बाय में डी टी। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों चेंज के लिए। तो डी सी बाय में डी टी हमने लिख दिया, डी सी ए आएगा बच्चों, ए बाय में डी टी। और हमें पता है कि यहां से हम दोनों का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं क्योंकि इन सभी की रेट बराबर है। रेट बराबर है तो मतलब यहां से हम यहाँ क्या कर दिए, रब कर दे, तो ये दोनों टर्म क्या आ गई बच्चों, ये दोनों टर्म इक्वल है। और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ध्यान से, हमने क्या कर दिया, उसको रब कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को इतना पता होगा भी ये तीनों बराबर थी, हमें बीच वाले की जरूरत नहीं थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक बार के लिए हमने उसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये बड़ा, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें ये चाहिए। तो इस टू को क्या करते हैं हम, इस टू को परली तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो रिलेशनशिप मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, 2 में 3 इंटू में डेल सी या डी टी बाय में डी टी, डी सी बाय में डी टी। ये आप लोगों को चाहिए और ये आप लोगों के पास है ही। पहले हमारे पास 1/3 इतने की वैल्यू अभी हमने निकाली थी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। या आप क्या कर सकते हैं, 2/3 इंटू में जो ये वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, 1.3 इंटू में 10⁴। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक बार दोबारा से फिर देखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को भी हमने इसके अंदर किया क्या था और ये क्या हुआ। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आप 5-10 मिनट इसको ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा भी हमने क्या बताने की कोशिश की थी इसके अंदर, और ये आसानी से आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। एक बार फिर बता देता हूं मैं भाई, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा क्या था, दोनों का सभी का इक्वल रहता है, वो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम। अब हमें क्या चाहिए था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है सी का, डिसअपीयरेंस निकालना है किसका, ए का। तो हमने क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड किया, हमने क्या देखा अभी, जो रेट है वो दोनों का बराबर है, लेकिन जैसे इस 2 को हम यहाँ से गायब कर देते हैं तो इसका मतलब ये डिसअपीयरेंस हो गया। तो इस 1/2 को क्या करें, जो दूसरी रिलेशनशिप थी उसकी तरफ ले गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो 2 इसके ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से 2 ऊपर आ गया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिसअपीयरेंस हो गया। तो यानी कि हमने क्या कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन से हमने क्या फाइंड किया बच्चों, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। यानी कि एक ही चीज है, आप लोगों ने बस सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान देना है, यदि हम स्टिचियोमेट्री उसकी साथ में लिख देते हैं, सिर्फ क्या ध्यान से लास्ट वर्ड में बता रहे हैं, लास्ट लाइन के अंदर भी क्या करना है, यदि वहां पर स्टिचियोमेट्री हम साथ में लिख रहे हैं तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। यदि इस स्टिचियोमेट्री को हम गायब कर देते हैं, सिंपल लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। तो ये हमारी क्या थी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसकी, ये था हमारा ए का। ऐसे ही बी की भी निकाल सकते हैं आप रिलेशनशिप फाइंड करके, तो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये था हमारा बच्चों न्यूमेरिकल। तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वहां पर हम बात करेंगे भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को यानी कि इंक्रीज कर देते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा इसके अंदर भी ये बताएंगे हम, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर इंक्रीज करेंगे और किस तरह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया जा सकता है, मतलब रिएक्शन को हम किस तरह से फास्ट कर सकते हैं, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक है बच्चों नेक्स्ट क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग
द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो इसके अंदर भी हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा स्टूडेंट, इनके बारे में जानने का। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, बात करेंगे किसकी, यानी पहले मैं उसका रोड मैप दे देता हूँ भी क्या क्या हम पढ़ेंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहला फैक्टर होगा हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि नेचर किस तरह का नेचर होगा किसका रिएक्टेंट का, वो देखेंगे हम। भाई गैस है लिक्विड है ये चीज देखेंगे, गैस है लिक्विड है सॉलिड है ये चीज देखेंगे हम इसके अंदर। फिर सरफेस एरिया की बात करेंगे इसी के अंदर। दूसरा होगा हमारा कौन सा स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन भी क्या करती है, डिपेंड करती है बच्चों, डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, यानी कि रिएक्टेंट किस तरह का ले रहे हैं, कंसंट्रेशन उसकी हाई है लो है, वो बात कर लेते हैं इसी के अंदर। या इससे अलग हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रेशर की। क्योंकि आप बात करते हैं भी बच्चों लिक्विड के केस के अंदर हम कंसंट्रेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन गैस के अंदर हम कंसंट्रेशन की नहीं, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, थोड़ा प्रेशर को लेकर चलते हैं, पार्शियल प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं। फिर होता है इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर देखेंगे हम, और टेम्परेचर का बाद में भी हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा पूरा अरेनियस इक्वेशन के ऊपर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है ज्यादा है, रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिफ्थ है हमारा स्टूडेंट क्या, फिफ्थ हमारा होता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट के बारे में आपने 10th क्लास में सुना होगा, उसके बाद जो 11th में आपने पढ़ा होगा। जो कैटेलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यही सुना होगा। लेकिन बच्चों एक्चुअल में कुछ ऐसे भी कैटेलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, और ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। 6 हमारा पॉइंट हो जाता है बच्चों लाइट। लाइट के बारे में हमने क्या किया, 10th क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो वहां पर हमने देखा था भी जो थर्ड टाइप हमारा वो क्या था, फोटोलिटिक थी। मतलब क्या होती है, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जो हमारी क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस में भी होती है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे बच्चों भी क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे भी कोलिजन, जितना ज्यादा कोलिजन होगा किसी के अंदर, यानी जो हमारा क्या होगा, कोलिजन होगा आपस में मॉलिक्यूल का या गैसेस का या लिक्विड का, तो उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्योंकि जितना ज्यादा ये आपस में टकराएंगे, डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होकर क्या बनेगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। दूसरी बात करूं मैं बॉन्ड की, क्या होता है, जितना ज्यादा वीकर बॉन्ड होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, फास्टर होगा। क्योंकि जो बॉन्ड वीक होते हैं वो इजिली टूट जाते हैं। टेम्परेचर, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड क्या होंगे, बॉन्ड को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने के बाद वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे, मोशन में आएंगे तो कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फास्टर होगा। फिर हम बात करें प्रेशर, प्रेशर भी हम देखेंगे, प्रेशर के अंदर भी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से हम क्या होगा, मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो कोलिजन करेंगे तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो ऐसे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सरफेस एरिया देखेंगे, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा फास्ट होगी स्टूडेंट। तो कुछ ऐसी चीजें हमारी जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो ये एनर्जीज हम देखेंगे यहाँ पर भी किस प्रकार से कौन से फैक्टर इसको डिपेंड करते हैं। तो ये हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट किसके बारे में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या क्या है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर भी हम बात करेंगे किसकी, तीनों फेजेस की बात करते हैं हम, सॉलिड लिक्विड गैस की। तो आपने पता होगा भी, आप यहाँ पर सोच भी सकते हैं भी सॉलिड के अंदर ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, लिक्विड के अंदर या गैसेस के अंदर। आप बता सकते हैं भाई इसके अंदर से, इन तीनों में से किसके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं भी जो गैसेस में है तो मतलब इसके अंदर कोलिजन ज्यादा होगा, क्योंकि जो गैस है, गैस के अंदर, गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड को तो हम देख पाते हैं लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल को हम नहीं देख पाते तो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ये ज्यादा कोलाइड करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। तो मतलब क्या होता है, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, गैसेस के अंदर फास्ट होगा। फिर हम बात करें भी किसकी, बात करते हैं हम किसकी बच्चों, लिक्विड फेज की। लिक्विड फेज के अंदर क्या होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होगा, स्लोअर होगा किससे, यानी कि हमारा लेसर होगा गैसेस से, लेकिन फास्टर होगा किससे,
सॉलिड से, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, यहाँ पर ज्यादा और सबसे ज्यादा यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर भी मैं बात करूं किसकी, यानी कि सॉल्यूशन की बात करें हम, लिक्विड फेज या सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है हमारा, वो क्या होता है, वहां पर रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू हेटेरोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन हमारे क्या थे, होमोजीनियस थे, हमने उस दिन भी बताया था, लेकिन जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होंगे हमारे लिक्विड फेज के अंदर, वो क्या करेंगे, फिर भी हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। फिर हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर भी ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बिल्कुल स्लो हो जाता है। अब हम बात करेंगे भी किसके अंदर, यहाँ पर हम बात करते हैं भी बॉन्ड डिसोसिएशन की भी बात करता हूँ, नेचर की बात करते हैं। तो नेचर क्या है, भी कईयों के बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, और कईयों के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन लिख देता हूं मैं, तो बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फास्ट है। वैसे हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, क्योंकि इनको स्टडी किया गया है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है और इसका रीजन दे रहे हैं साथ में, तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन ऐसे देख के हम क्या कह सकते हैं, भी यहाँ पर हम सिंपली देख के ये नहीं बता सकते भी कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो हमारी फास्ट रिएक्शन है ये वाली, ये रिएक्शन क्या है, थोड़ी सी फास्ट है, और ये यानी कि फास्ट है, और ये रिएक्शन क्या है, थोड़ी स्लो है। यानी कि जो रिएक्शन स्लो और फास्ट है, इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात है। इनके बीच के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो क्या होते हैं, बॉन्ड वीक होते हैं। बॉन्ड वीक है यानी बॉन्ड डिसोसिएट आसानी से होंगे, डिसोसिएट आसानी से हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट आसानी से नहीं हो पा रहे स्टूडेंट, तो आसानी से नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। तो ये था हमारा इसके बारे में। लेकिन एक और बात डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अभी जो हमारा बात है सरफेस एरिया की, वहां की भी हम बात कर लेते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मतलब यदि कोई क्या है, कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड जो हम लेके चल रहे हैं, यदि वो क्या है, गैसियस फेज के अंदर है, तो गैसियस फेज के अंदर है तो स्टूडेंट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और नहीं तो वो स्लो होता है। जैसे हम कहेंगे भी ग्रेटर दी सरफेस एरिया, ग्रेटर दी सरफेस एरिया, greater will be the rate of reaction, area greater will be the rate of reaction, ROR। और दूसरा, यदि हम क्या करते हैं, उसी एलिमेंट ले रहे हैं, कोई कंपाउंड ले रहे हैं, यदि उसको हम क्या करें, पाउडर्ड फॉर्म में लें। अब पाउडर्ड फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, पाउडर्ड फॉर्म के अंदर हमने कर दिया उसको, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं इस मार्कर की या इनकी बात कर लेता हूं, जैसे हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, तो यदि अब क्या है, इनका जो सरफेस एरिया, यदि मैं इसको क्या कर दूं, हिस्सों के अंदर काट दे, हिस्सों के अंदर काट दे, तो हमें नए सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाएंगे, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए इसका पाउडर कर देते हैं, तो पाउडर क्या हो जाता है, बहुत सारी जगह फैल जाएगा, मतलब उसको हम हर तरफ से अटैक कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दो ही बनेंगे इसकी, जैसे हमने इसको क्या कर दिया, काट के हमने दो हिस्से कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, पहले तो हमारे पास क्या थे, दो ही हिस्से थे, लेकिन अब हमारे पास दो हिस्से और आगे। इसका मतलब क्या होगा, यदि कोई चीज यहाँ पर भी कोलाइड करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यानी कि सरफेस एरिया हमारा हमेशा क्या होता है, जैसे हम इंक्रीज कर देंगे सरफेस एरिया का, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। और यदि हम पाउडर्ड फॉर्म के अंदर लेके चले तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब हम किसी चीज को यदि क्या कर दे, काट के उसको क्या कर दे, छोटे छोटे हिस्से टुकड़े कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, जो उसका सरफेस एरिया है वो सारी चीज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी स्टूडेंट, फास्ट होगी। और अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन के अंदर देखते हैं, और इसी के अंदर हम पाउडर फॉर्म की बात करें, जैसे आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास वुड है, मान लीजिए हम जनरल लाइफ का एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास एक लकड़ी है, बड़ी सारी लकड़ी है, यदि आप उसको जलाने की कोशिश करो, यानी कि आप मान लीजिए एक पेड़ को जलाने की कोशिश करो, क्या वो आसानी से जल जाएगा। लेकिन यदि आप उसको काट काट के छोटी छोटी टहनियां करके उसको काटना शुरू करोगे, काट के उसको जलाओगे, तो कौन सा इजीली जलेगा, वो छोटे बड़े से जल्दी जलेंगे या पूरा पेड़ जल्दी जलेगा। तो ये चीज सोचिए भी, मतलब क्या करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, काट काट के छोटे छोटे हिस्से कर देंगे तो उसको आसानी से जला सकते हैं हम, और जो बड़ी चीज है उसको आसानी से नहीं जला सकते। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया है। अब जो छोटा है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, आसानी से जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है फास्ट हो जाएगी, और उसको आसानी से हम बर्न कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारी स्टूडेंट कंसंट्रेशन। अब जितनी ज्यादा हमारी क्या होगी, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। बस ये सिंपल सी बात है इसी के अंदर।
भाई जितनी ज्यादा क्या होगी, ग्रेटर इज दी, यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, ग्रेटर दी कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो वहां पर क्या होगी, हमारी रिएक्शन भी क्या होगी, फास्टर होगी, ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, जो कोलिजन है हमारे, कोलिजन क्या होंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन इफेक्टिव होगा, कोलिजन इफेक्टिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात थी इसके अंदर। तो कई बार इसी के अंदर जो प्रेशर वाली टर्म है बच्चों वही इंक्लूड कर दी जाती है, आप अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लिक्विड फेज की बात करते हैं तो हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन वहां पर लेना किसी की गैस की वो हमारे लिए क्या है, इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो मतलब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल थे, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल है बच्चों, यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल है, जैसे ही हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रेशर इसका इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पिस्टन लगा देते हैं। अब पिस्टन लगाने के कारण क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, इसको इंक्रीज करता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, हम प्रेशर लगाते हैं इनवर्ट की तरफ, प्रेशर अंदर की तरफ लगाए तो क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। मान लीजिए ये पिस्टन यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ पर आ जाने के कारण क्या हो जाएगा, जो इसका स्पेस था, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल थे वो कहां पर जाएंगे, वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, जो भी हमने मारे यहाँ पर मॉलिक्यूल थे वो आगे। इसका मतलब क्या होगा, जगह कम होगी तो जगह कम होने के कारण क्या हो जाएगा, कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, कोलिजन होगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं भी, जैसे हमने क्या कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी और कोलिजन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन उनका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाने के कारण क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन भी हम आगे डिस्कस करेंगे भी इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, लेकिन यहाँ पर आप समझिए बस सिंपली भी, जैसे कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस केस के अंदर फास्टर हो जाएगा। तो ये चीज थी हमारी। तो हम ये लिखेंगे भी जो रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रेट रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आप आसानी से एज्यूम करके बच्चों, आप थिंकिंग, अपनी जो थिंकिंग पावर है, माइंड पावर के साथ उसको क्या कर सकते हैं, एज्यूम करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर के अंदर हमने आगे जाके क्या पढ़नी है, इसी चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा अरेनियस इक्वेशन। वैसे आपने क्या किया होगा, +1 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारी क्या आती है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया था जो अरेनियस रिएक्शन है। तो क्या होता है स्टूडेंट, उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा बताया था भी क्या होगा, जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ये टेम्परेचर था, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, डबल या ट्रिपल हो जाती है। यानी कि यहाँ पर चीज देखते हैं तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल पहले इतने जा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, बहुत लगभग इसका डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये टेम्परेचर T था और ये टेम्परेचर 10 केल्विन का इंक्रीज करने के साथ आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। वो किस कारण से होगी, क्योंकि उनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, या यदि उनका जो बॉन्ड डिसोसिएट, यदि बॉन्ड उनके वीक थे, अब बॉन्ड वीक था तो उसको यदि एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से डिसोसिएट होगा। और ये भी हमारे प्रोसेस क्या है, जो हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें हम कंसीडर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आप लगाइए भी, अंदाज लगाइए जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। और यदि हम बात करें भी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 और क्या हो जाता है 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है बच्चों। कब इंक्रीज हो जाता है, जब हम टेम्परेचर के अंदर क्या कर दे, 10 डिग्री का एक्स्ट्रा राइज कर देते हैं। मतलब पहले टेम्परेचर T था, यानी T के अंदर हम क्या करते हैं, 10 डिग्री का राइज कर दें तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता भी रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, वो वहां पर हम देखेंगे भी किस प्रकार से कैसे रिलेटेड करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा एंडोथर्मी एक्सोथर्मिक इस प्रोसेस के अंदर भी थोड़ा बहुत इसी के अंदर कंसीडर करते हैं, लेकिन ज्यादा इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम टेम्परेचर के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे 10 डिग्री राइज किया तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल या ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कोलिजन बढ़ जाते हैं अभी। क्योंकि आप देखिए
जैसे किसी को हम एनर्जी देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाती है, उसकी एक्टिवेशन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट करती है स्टूडेंट, थोड़ा बता ही देते हैं। वो हमारा फॉर्मूला देखा होगा आपने, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं तो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, कोलिजन इफेक्टिव हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है स्टूडेंट। फिर हम देखते हैं भी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ऊपर भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं या स्लो कर देते हैं। हमारे कैटलिस्ट भी दो टाइप्स के हैं स्टूडेंट, कौन कौन से होते हैं, एक तो है हमारा कौन कौन से, जो नंबर 5 है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं स्टूडेंट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं स्टूडेंट, डिक्रीज करते, वो क्या होते हैं हमारा, वो होते हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट। और इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम बात करते हैं कुछ एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। मान लीजिए ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये क्या कर देते हैं उस ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे स्टूडेंट। एक्टिवेशन को एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे तो जो इस बैरियर तक पहुंचते थे वो मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहाँ पर 100 पहुंचते थे और यहाँ तक कितने पहुंचते थे, यहाँ तक पहुंचते थे 140। तो क्या हो जाएगा, जब इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक होगी तो ये 40 मॉलिक्यूल और इंक्रीज हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, ये तो समझाने के लिए कह रहे हैं अभी, वैसे सिंपली वर्ड में जैसे ही इसका कैटलिस्ट का टॉपिक आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का आएगा, तो वहां पर आप लोगों को समझाया जाएगा भाई जैसे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, रेट ऑफ, जिससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और ये चीज हम वहां पर डिस्कस करेंगे। फिर अभी हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा 6 है वो कौन सा है अभी, वो हमारी लाइट। तो लाइट के भी हमारी क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस की रेट इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे आपने सुना होगा भाई हमारा क्या डार्क के, कुछ रिएक्शन डार्क के अंदर होती है, जैसे ये। अब हमारी ये रिएक्शन दी, अब ये रिएक्शन क्या होगी, H2 प्लस में Cl2 गैस। यदि हम डार्क की बात करें तो डार्क के अंदर ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। और ये क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर 2HCl बन रहा है बच्चों। तो ये यदि हम डार्क के अंदर कराएं तो ये रिएक्शन क्या होती है, वेरी स्लो होती है। लेकिन यदि इसी रिएक्शन को मैं क्या करवा दूं, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दें आप, तो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर करवा दें। और आप लोगों को यदि याद आ रहा हो, हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था, तो वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर क्या था, यानी कि जो रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, जो रेडिकल हाईली एक्टिव स्पीसीज होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी, फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसको वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है। और रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा, जिससे ये रिएक्शन क्या हो जाती है, लाइट की प्रेजेंस में फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो लाइट से प्रोवाइड हो जाती है और हमारा क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है स्टूडेंट। और लाइट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, इसका जो रिएक्शन हमने लिखी है फर्स्ट वाली, इसका डिक्रीज रहेगा। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं मैं किसकी, जो हमारी सेकंड वाली रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या रहती है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है हमारी जो लाइट के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से होती है और कुछ रिएक्शन हमारी कैसे होती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो ये हमारी रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और एक हमने पढ़ा होगा अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो जो फोटोसिंथेसिस है हमारी वो भी क्या होती है स्टूडेंट, वो भी हमारी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में आपने पढ़ा होगा भाई, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर कहां से, रूट से, एटमॉस्फेयर जो सॉइल है वहां से प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी प्रेजेंस में भी हमारी क्या होती है बच्चों, रिएक्शंस होती है। क्या रिएक्शन दी है, कौन सी फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड की फॉर्म में होता है या गैसेस की फॉर्म में, तो ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, रूट से लेते हैं। तो यहाँ पर हम HNO लिख दें या सनलाइट लिख दें तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर भी हमारी रिएक्शन क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है।
क्योंकि फोटोसिंथेसिस के भी जो रिएक्शन हमारी हमेशा ही क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये चीज थी हमारी इसके अंदर। तो ये था हमारा बच्चों आज का टॉपिक। इससे ही हमने रिलेटेड क्या किए हैं, जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग किया और कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो उन सभी की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और सारी सारी चीजें आप लोग आसानी से पढ़ें और आराम से पढ़ें। क्योंकि जो इन टॉपिक्स को है वो जितना ज्यादा आप रिलैक्स की पोजीशन के अंदर पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इफेक्टिव है। और ये ऐसा चैप्टर है बच्चों आप लोगों को लगभग यानी कि हर एक फील्ड के अंदर काम आने वाला है। जहां भी आप जैसे ही आप कोई कंपटीशन में एग्जाम दोगे या कोई बड़े लेवल का एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप दोगे वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। 100% आता है क्वेश्चन यहाँ से। तो यदि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे की जो प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, फर्स्ट वीडियो ही है हमारे संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से सर्च कीजिए। वहां पर आप लोगों को हमारे सभी क्लासेस के लिए 10th 11th और 12th के लिए हमारे क्या मिल जाते हैं, टॉपिक मिल जाते हैं, अलग अलग चैप्टर्स हम करवा रहे हैं। तो आपको यदि पीडीएफ इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सर्च करेंगे जाके भी संजीव सर की केमिस्ट्री, वहां पर भी आप लोगों को हमारे सारे जो पीडीएफ है चैप्टर से रिलेटेड वो आप पर मिल जाती है। क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत और ना रहेगी आपके मन में कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।